जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंदेर असीम अहेतुकी कृपा आज আমরা শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রী রাধা গোবিন্দের শ্রী চরণে বসে রাধারানীর কোলের মধ্যে বসে এখন আমরা হরিকথা শোনার জন্য এখানে প্রস্তুত হলাম। আমাদের মৃণাল বাবু, মৃণালী তো নাম না, মৃণাল বাবু, হ্যাঁ মৃণাল সাহা বাবু, মধ্যম গ্রামে থাকো তো, মধ্যম গ্রাম। আমাকে সেই কোথায় ভাঙড়ে না কাশীনাথপুরে এসেছিল, কাশীনাথপুরে নিমন্ত্রণ করে এসেছিল, মহারাজজি আমরা বৃন্দাবনে যাব, তা আপনি ওইখানে একটু আমাদেরকে হরিকথা শ্রবণ করাবেন। রাধারানী খুব কৃপা করেছে। দেখুন, হরি অনন্ত, হরি কথা অনন্তা, কহি শুনহি বহু বিধি সব সন্তা। হরিও অনন্ত আর হরির কথাও অনন্ত। হরির কথা যত শোনা যায় ততই কম, আর এই হরিকথা অনেক সৌভাগ্যের হয়। কিন্তু সংসারের মধ্যে বিষয়ের কথা, বিষয়ের বার্তা, বিষয়ের চর্চা এগুলো সবসময় পাবে, চারদিকে পাবে, ঘরে পাবে, বাইরে পাবে, সব জায়গায় পাবে। কিন্তু হরিকথা, গোবিন্দের কথা, তাও নিত্য শ্রীধাম বৃন্দাবনে বসে গোবিন্দের চরণে বসে গোবিন্দের কথা অনেক সৌভাগ্য। এক তো হলো সোনা, এক হলো সোনা, আর এক হলো সোনে पे सुहागा। एक बोले ना सोने पे सुहागा। तो वृंदावन का दर्शन हो गया। लाउड कम करो, आवाज को ऐसा प्लेन करो। वृंदावन का दर्शन तो हो गया, तो ये तो हो गया सोना। वृंदावन आए, ठाकुर जी का दर्शन हो गया, ये सोना हो गया। अब गोविंद की कथा और सुनने को मिल गई, ये सोने पे सुहागा हो गया। ठाकुर जी की कथा जो है ना, नाम नामी से भी श्रेष्ठ होता है।
ठाकुर जी कह रहे हैं ना, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। नाम नामी से भी बड़ा होता है। जो भगवान का नाम ले, भगवान स्वयं भी उसका नाश नहीं कर सकते। भगवान के नाम की इतनी महिमा है प्रणाल बाबू, जो भगवान का नाम लेता है, भगवान स्वयं भी अगर उसका विनाश करना चाहें तो भी उसका विनाश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नाम उसकी रक्षा करता है। जो नाम का जप करता है, ये नाम की महिमा है। गोकोटिदानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगायुतकल्पवास यज्ञागतम मेरु सुवर्णदानम गोविंद नाम्ना न भवेत तुल्यम। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, काशी में जाकर के और ग्रहण के समय, काशी में चंद्र ग्रहण की महिमा है। काशीर मध्य चंद्र ग्रहणेर महिमा और कुरुक्षेत्रेर मध्य सूर्य ग्रहणेर महिमा। कुरुक्षेत्रे गिये सूर्य ग्रहणेर समय स्नान करले, दान करले तखन अश्वमेध यज्ञेर फल है। और काशीर मध्य चंद्र ग्रहणे गोदान करले जा फल है, ताओ केमन बोले कोटि दानम, कोटि कोटि गोदान करलेও काशीर मध्य कखन ग्रहणेर समय जा फल है। और बोले प्रयाग गंगा युतकल्पवास, प्रयागेर मध्य त्रिवेणी संगमेर मध्य सेखाने गिये कल्पवास करे, माने माघ मासे जे कल्पवास है, সেই মাঘ মাসের মধ্যে সেখানে মাঘ মেলা হয় না, সে সময় সেখানে গিয়ে কেউ যদি আয়ুত কল্পবাস, শুধু এক দুইটা কল্পবাস নয়, তাহলে বলে হাজারো কল্পবাস করে। কত? হাজার। অযুত মানে কত হয়? 10,000। অযুত মানে 10,000। तो 10,000 यदि कल्पवास करे ताहले जा फल है। यज्ञागतम मेरु सुवर्ण दानम, यज्ञेर मध्य सुवर्ण मेरु दान करले, माने मेरु माने पहाड़, सोनार पहाड़ दान करले जा फल है। गोविंद नामना न भवेत तुल्यम। एक बार गोविंद नामेर संगे, एक बार हरि नामेर संगे, एक बार कृष्ण नामेर संगे এই এতগুলো পুণ্যের ফলেরও কোনো তুলনা হয় না। বিচার করে দেখো নামের কত মহিমা, নামের এত মহিমা। নাম তুমি যেভাবে উচ্চারণ করো না করো, হ্যাঁ, সোজা নাম উচ্চারণ করো, উল্টো নাম উচ্চারণ করো, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নাम उच्चारण करो। अनेके जिज्ञासा करबे, बोले महाराज जी बिस्तर में लेटे लेटे नाम ले सकते हैं, खाते खाते ले सकते हैं, सोते सोते ले सकते हैं, चलते चलते ले सकते हैं? बोले कहीं भी नाम लो, न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। नाम के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। तुम कहीं भी रहो और किसी भी परिस्थिति में रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और चाहे बीमार रहो, जैसी भी परिस्थिति में रहो, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का नाम लेते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो। घुमिए आछो हरिनाम करो, बिछानाय बसे आछो हरिनाम करो, रान्ना करछो हरिनाम करो, चलते चलते फिरते फिरते उठते बसते सब जगह हरिनाम करते थाको, तार मध्य कोनो दोष नहीं। प्रत्येक परिस्थितिते तुमी नाम करते पारो। এই বিষয়ে শ্রীমন মহাপ্রভুর খুব সুন্দর একটি চরিত্র আছে। মহাপ্রভু যখন পুরীর মধ্যে আছেন, জগন্নাথপুরীতে নীলাচল নিবাসের সময় মহাপ্রভুর সেবার জন্য একটা ছোট বাচ্চা দেওয়া হয়েছে।
মহাপ্রভুর সেবায় একটি ছোট বাচ্চাকে রাখা হয়েছে, 5-6 বছরের বয়স। বাচ্চাটার নাম হলো গোপাল। সেই গোপাল মহাপ্রভুর কি সেবা করে? মহাপ্রভুর যে অন্তর নিত্য সেবা, মহাপ্রভু যেরকম শৌচ ইত্যাদি সেবার মধ্যে, সেখানে ওই বাচ্চাটা মহাপ্রভুর সঙ্গে যায়, জলপাত্র ইত্যাদি। কেন মহাপ্রভু তো কোন সময় কোথায় আবেশে চলে আসবে কোনো ঠিক নেই, তো মহাপ্রভুর সঙ্গে ওই বাচ্চাটা মহাপ্রভুর জলপাত্র ইত্যাদি নিয়ে ধরে যায়। তো মহাপ্রভু যখন শৌচে বসেন, আর আগেকার দিনে তো এরকম ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা ছিল না, আগেকার দিনে মানুষ খোলা জায়গার খোলা মাঠে যেত, তো ওখানে কোনো জঙ্গল টঙ্গলের মধ্যে গাছপালার একটু আড় নিয়ে মানুষ বসতেন। তো শ্রীমান মহাপ্রভু তদ্রূপী মনুষ্য নীলায় প্রত্যেক জিনিসই ভগবান একদম মনুষ্যের মতনই করেন, মানুষের মতনই খাওয়া, মানুষের মতনই শোয়া, মানুষের মতনই মলমূত্র পরিত্যাগ করা ইত্যাদি। তো মহাপ্রভু যখন শৌচ ক্রিয়ার জন্য বসেছেন, তা শৌচ ক্রিয়ার সময় তিনি কি করেন? জিহ্বাটাকে কামড় দিয়ে বসেন, এইভাবে জিহ্বাটাকে কামড় দিয়ে বসেন। গোপাল একদিন দেখেছে, 2 দিন দেখেছে, কিন্তু ছোট বাচ্চা তো মনের মধ্যে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়েছে। একদিন মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেই নিয়েছে, প্রভু প্রভু একটি কথা বলবো। বলে কি? আপনি যখন শৌচে বসেন তখন আপনি জিহ্বা কামড় দিয়ে বসেন কেন? তো মহাপ্রভু বললেন, আমার জিহ্বায় তো সবসময় হরিনাম চলতে থাকে, সবসময় কৃষ্ণ নাম চলতে থাকে। তা যখন আমি শৌচে বসে থাকি, ওই সময় যদি এই মুখের থেকে হরিনাম বেরোয়, কৃষ্ণ নাম বেরোয়, তার জন্য জিহ্বাটাকে আমি কামড়িয়ে বসি। কেন? ওইটা তো অপবিত্র অবস্থা। গোপাল তখন বললেন, বলে প্রভু একটি কথা বলুন, আপনি সবসময় হরিনাম কৃষ্ণ নাম কেন করেন? মহাপ্রভু বললেন, এই প্রাণের তো কোনো ভরসা নেই, কোন সময় প্রাণ বেরিয়ে যাবে, কোন সময় এই দেহ বিদেহ হয়ে যাবে, কোনো ভরসা আছে? শ্বাস শ্বাস পর কৃষ্ণ ভজ, বৃথা শ্বাস মত खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। শ্বাস শ্বাস পরে কৃষ্ণ ভজ, প্রত্যেক শ্বাসে তুমি হরিনাম নাও, না জানি কোন সময় কোন শ্বাস তোমার অন্তিম শ্বাস হবে, কোনো গ্যারান্টি আছে? হ্যাঁ আছে কি? নেই তো, হ্যাঁ কোনো গ্যারান্টি নেই। রাত্রেবেলায় ঘুমিয়েছি, সকালে উঠবো কিনা তারও গ্যারান্টি নেই। ओरे माटी के पुतले न इठला के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए মহাপ্রভু তখন বলছেন, যত পারবে তত হরিনাম করো। কেন? হরিনাম কোন সময় মুখে থাকবে না, প্রাণ বেরিয়ে যাবে। তখন গোপাল বললেন, একটি কথা বলবো প্রভু, আপনি যখন শৌচে বসেন, যদি ওই সময় প্রাণ বেরিয়ে যায় তাহলে কি হবে? মহাপ্রভু তো শুনে একদম চমকে গেলেন, কি বলছে গোপাল? শৌচে বসার সময় তো প্রাণ বেরোতে পারে। কত লোকের প্রাণ বেরিয়ে গেছে শৌচে বসে, বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে, তাই তো? কোনো ভরসা আছে? সেই সময় যদি প্রাণ বেরিয়ে যায় তাহলে কি করবেন? মহাপ্রভু তখন গোপালকে একদম বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আরে গোপাল, তুই তো আজকে আমাকে অনেক বড় শিক্ষা দিলি রে, কথা ঠিকই বলেছিস। শৌচে বসেও যদি প্রাণ বেরিয়ে যায়, প্রাণ তো সেখানেও বেরোতে পারে, প্রাণের তো কোনো ভরসা নেই। তার মানে বলে সেই অবস্থাতেও হরিনাম করতে হবে। আজ থেকে তুই হলি আমার গুরু। তা নাম দিয়ে দিলেন গোপাল গুরু। কি নাম হয়ে গেল? গোপাল গুরু। আর সেই গোপাল গুরু পরে বৃন্দাবনে এসে এখানে ভজন শুরু করলেন বংশী বটের কাছে। বংশী বটের কাছে গোপাল গুরুর আশ্রম আজও আছে, আপনারা কি দর্শন করতে পারবেন। একদম বংশী বটের পাশে গোপাল গুরু। বৃন্দাবনে এসেছো তো দেখো কিছু জিনিস এগুলো অবশ্যই দর্শন করবে।
বৃন্দাবনের মধ্যে সপ্ত দেবালয়। সপ্ত দেবালয় কি কি? গোবিন্দজি, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধা রমন, রাধা গোকুলানন্দ, রাধা দামোদর, রাধা শ্যামসুন্দর। এই সাতটি হলো গৌড়িয়াদের সপ্ত দেবালয়। আর বাকি অন্যান্য সমস্ত সব দেবালয়, বাকি সম্প্রদায়েরও দেবালয় রয়েছে। স্বামী শ্রী হরিদাসজি মহারাজ দ্বারা প্রগটিত শ্রী বাঁকে বিহারীলাল রয়েছে, শ্রীহিত হরিবংশজি দ্বারা প্রগটিত শ্রী রাধা বল্লভলাল রয়েছে, আর জগৎ শেঠের মন্দির রয়েছে, যেটাকে আমরা রঙ্গনাথ মন্দির বলি। কি বলা হয়? রঙ্গনাথ মন্দির। আপনারা গেছেন না দর্শনে? রঙ্গজি মন্দিরও বলে, রঙ্গজি মন্দির। অনেকজন বলবে সোনার তাল গাছ আছে ওখানে, তাই না? আসলে ওটা সোনার তাল গাছ নয়, ওটা হলো গরুড় স্তম্ভ। কি ওটা? এটা মনে রাখবে। এইগুলো দর্শন করবে। নিধুবন আছে, নিধিবন, নিকুঞ্জবন, যেটাকে সেবাকুঞ্জ বলা হয়, ঠিক আছে। সিংহপৌর হনুমানজি মন্দির রয়েছে। এগুলো আমাদের ব্রজের নিধি। শ্রী গোপেশ্বর মহাদেব রয়েছেন। এই কিন্তু সেই গোপেশ্বর মহাদেব, রাসলীলার সময়, মহারাসের সময় শ্রী গোপেশ্বর মহাদেব যিনি এসেছিলেন, গোপী রূপ ধারণ করে শ্রী গোপেশ্বর মহাদেব এসে রাসের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। রাসের মধ্যে দুইজন এসেছিলেন সমস্ত গোপীদের মধ্যে, বিশেষ করে রাস দর্শন করতে। কে? এক দেবাদিদেব মহাদেব, আরেক হলেন আসুরি মুনি। আরেকজনকে আসুরি মুনি। যখন গোবিন্দ নিজের দিব্য বংশী বাদন করেছেন, আসুরি মুনি তখন ধ্যানে বসেছিলেন। ধ্যানে বসে ভগবানের সেই বংশীর ধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। তা আসুরি মুনিরও মনের মধ্যে গোবিন্দকে পাওয়ার খুব অভিলাষা ছিল। গোবিন্দকে পাওয়ার খুব অভিলাষা ছিল। যারা যারা গোপী ভাব নিয়ে গোবিন্দকে পেতে চেয়েছে, এই রাসের মধ্যে তারা সব গোপী হয়ে গোবিন্দকে পেয়েছেন। খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু। গোপী কি? গোপী কোনো স্ত্রী মানে গোপী নয় কিন্তু। গোভী ইন্দ্রিয়ৈহি কৃষ্ণম রসম পেবতি সহ গোপী। যে নিজের ইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণ রসকে পান করে সেই হলো গোপী। বুঝতে পেরেছো তো? প্রেম से बोलो राधे राधे। नहीं नहीं नहीं, अभी ताली बजाने को नहीं कहा है, खाली राधे राधे बोलो, राधे राधे। आप लोगों को तो थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। आ रहा है? भोलेनाथ आए थे ठाकुर जी का रास दर्शन करने। गोपेश्वर महादेव के दर्शन तो आप लोग यहीं के हैं, लोकल की बाहर के हैं? जन्मी वृंदावन का है। तो गोपेश्वर महादेव हैं हमारे। तो महादेव के संग में और कौन आए थे रास का दर्शन करने? बताओ बताओ। जन्म वृंदावन को है तो इतनी बात हमें पता होनी चाहिए कि महादेव जी के संग में ठाकुर जी के रास में और कौन आए थे। अब देखो, यही तो है बात, इसीलिए कथा सुननी चाहिए। महादेव जी के संग में एक ऋषि और आए थे। शंकर जी की तो हमें पता है कि शंकर जी ठाकुर जी को रास दर्शन करवे को आए, पर शंकर जी के संग में एक ऋषि और आए जिनको नाम है आसुरी मुनि। क्या नाम है? आसुरी मुनि। आसुरी मुनि उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ठाकुर जी ने जब बंशी बजाई, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। ठाकुर जी ने जब अपनी निशम्य बंशी को वादन किया तो वो बंशी की ध्वनि शंकर जी के कान में नहीं गई। बहुत ध्यान से सुनियो, शंकर जी के कान में ठाकुर जी के बंशी की ध्वनि नहीं गई, बंशी की ध्वनि गई आसुरी मुनि के कान में। क्यों? आसुरी मुनि ध्यान में ठाकुर जी के रास को चिंतन कर रहे। आसुरी मुनि ठाकुर जी के रास का चिंतन कर रहे थे, इसीलिए आसुरी मुनि के कानों में ठाकुर जी के बंशी की ध्वनि गई। ठाकुर जी की बंशी भी बड़ी विचित्र है महाराज। ठाकुर जी जिसको जो सुनाना चाहे, जैसे सुनाना चाहे, वो वैसे ही सुनेगा, और जिसको न सुनाना चाहे वो सुनेगा भी नहीं। कान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सुनाई ही देगा। कान है और उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, तब तो हमें सुनाई देगा। और ठाकुर जी की कृपा नहीं है तो आंख वालों को भी दिखाई नहीं देता है साहब। हम अभी कलकत्ता में गए एक जगह कथा करवे, तो वहाँ एक भक्त है, उनका एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, चोट दिमाग में लगी,
आंखें बिल्कुल सही सलामत 6x6 बिल्कुल फिट, लेकिन उनको बिल्कुल दिखना बंद हो गया। बेड पे पड़े हुए हैं, दिखना बंद हो गया। दिखना क्यों बंद हुआ? बोले आंखें तो सही हैं, लेकिन दिमाग से जो देखने की शक्ति है, जो सर्कुलेशन है, जो हमारा माइंड कमांड भेजता है, ध्यान रखना, ये हाथ हमारा काम नहीं कर रहा है। ये हाथ तभी काम कर रहा है जब हमारा दिमाग हमारे हाथ को कमांड दे रहा है कि उठो, तभी हाथ उठ रहा है। अगर हमारा दिमाग काम नहीं करेगा तो हाथ भी धरे के धरे रह जाएंगे, आंख भी धरी की धरी रह जाएगी, कान भी धरे के धरे रह जाएंगे। कान रहते हुए भी आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। आपके सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति सब खत्म हो जाएगी। तो सारी शक्तियां हमारे माइंड से कंट्रोल होती हैं। हम सोच रहे हैं कि आंखों से देख रहे हैं, आंखों से नहीं साहब। गाड़ी में हेडलाइट लगे हुए हैं, तो हेडलाइट तभी जलेंगे जब इंजन काम करेगा, जब उसमें ईंधन होगी। बिना ऊर्जा के वो भी काम नहीं करेगी। उसी प्रकार ये शरीर के हेडलाइट हैं, ये हेडलाइट ऐसे काम नहीं करते हैं। इसके पीछे भी हमारा ठाकुर जी की चित्त शक्ति है। ठाकुर जी की 3 शक्ति है। 3 शक्ति क्या है? सत, चित और आनंद। ये ठाकुर जी की 3 शक्ति है, सत शक्ति, चित शक्ति और आनंद शक्ति। तो जो चित शक्ति है वो चित शक्ति ही प्रकाश है। चित माने चेतना, चित माने क्या है? चेतना, प्रकाश। तो ठाकुर जी की कृपा के अलावा सूर्य भी हमें रोशनी नहीं दे सकते। सूर्य का जो प्रकाश हम देख रहे हैं, ये सूर्य भी ठाकुर जी की कृपा से ही हमें प्रकाश दे रहा है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, बोले मुझसे पूरी दुनिया कांपती है। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वराः तस्य मे भीत वनमूढ़ शासनम किम बलोम तेगा। अरे मूर्ख, सारा संसार मुझसे कांपता है और तुझको डर नहीं लगता मुझसे? इतनी शक्ति कहां से आती है तुझ में? कौन है जो तेरे पीछे खड़ा है? कौन देता है तुझे इतना बल? तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, बोले पिताजी, जिसके बल से सारा संसार बलवान है वही मुझको बल दे रहा है। न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चा परेशाम परे बरेमि स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। न केवलम में भवतश्च राजन, सिर्फ मैं ही नहीं, पूरे संसार में ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। बोले आपको वरदान किसने दिया? हिरण्यकशिपु को वरदान किसने दिया? बोले ब्रह्मा जी ने दिया। तो बोले ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने वरदान दे रखा है, और ब्रह्मा जी भी जिनके आगे जाकर के जी हुजूरी करते हैं, और ब्रह्मा जी ने जिनको सारी शक्ति दे रखी है, वो मेरे ठाकुर जी हैं। वो मेरे ठाकुर जी हैं, वो मेरे गोविंद हैं। उन्हीं के बल से सारा संसार बलवान हुआ बैठा है। उनकी कृपा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। प्रहलाद जी ने सीधी सीधी बात कह दी। तो ठाकुर जी ने बंशी बजाई, और बंशी की ध्वनि देखो कहाँ बैठे हैं हिमालय में। कौन? आसुरी मुनि। बंशी कहाँ बजी है? कहाँ बजी बताओ? वृंदावन में बंशी बजी, बंशी वट पे, बंशी वट पे है। बंशी वट पे ठाकुर जी ने बंशी बजाई, और बैठे हिमालय में आसुरी मुनि, वहां उनको बंशी सुनाई दी, और वहां से वो दौड़ने लगे। और दौड़ते दौड़ते जैसे ही महाराज कैलाश होते हुए आए, भोलेनाथ ने पूछी, बोले कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में, कहाँ भगे जा रहे हो? बोले आपको पता नहीं है, वृंदावन में श्री ठाकुर जी ने दिव्य रास की लीला के लिए समस्त गोपियों को बुलाया है, और रास की लीला होने जा रही है। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। तो ठाकुर जी रास की लीला करने जा रहे हैं, इसलिए हम रास का दर्शन करने जा रहे हैं। शंकर जी बोले अकेले अकेले जाओगे? ये तो गलत बात है भैया। तो बोले हमें भी संग ले चलो। तो आसुरी मुनि ने कहा, बोले नेकी और पूछ पूछ, शुभस्य शीघ्रम, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। बोले चलो संग में। अब लेके चले गए साहब शंकर जी को भी। अब शंकर जी आए, आसुरी मुनि आए, दोनों जैसे ही प्रवेश कर बेगू अंदर भये, तो ठाकुर जी की प्रिय सखी ललिता जी ने उनको तुरंत रोक दिया। ललिता जी कौन है? रास की वहां प्रवेश की अधिकारिणी है, द्वार पे खड़ी रहती हैं वो। जिसको परमिशन देंगी वही अंदर जाएगी।
तो ललता जी ने पूछा, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले हम तो रास का दर्शन करने आए हैं। अरे बाबा, या रास में कोई पुरुष को प्रवेश ना है। रास जो है वो सिर्फ गोपियों के लिए है, रास में किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं है। जाओ जाओ। तो भोलेनाथ बोले हम बहुत दूर से आए हैं, और इतनी दूर से या रास के ताई आए, कैसे छोड़ के चले जाएं? इतनी दूर से रास का दर्शन करने आए हैं तो कैसे छोड़ के चले जाएं? संभव नहीं है। अब रास का दर्शन कैसे होगा, हमें वो उपाय बताओ। ललता जी ने कहा, बोले एक उपाय है। क्या? बोले तुमको भी गोपी बनना पड़ेगा। अब बोले बाबा, बोले अब कैसे गोपी बने? बोले जमुना पार में मानसरोवर है, और मानसरोवर के एक एक बिंदु में, एक एक बूंद में श्री राधा रानी की कृपा समाई हुई है। तो बिना राधा रानी की कृपा के यहाँ किसी को गोपी भाव मिलता ही नहीं है। ध्यान रखना, कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा, किम परम अवशिष्टम पुष्टि मर्यादयोर में, यदि बदति च किंचित स्मेर हासोदित श्रीर द्विजवर मणि पंक्ता मुनि श्रुत्या तदा किम। बिना राधा रानी की कृपा के तो गोविंद को कोई पा ही नहीं सकता है। राधा कृपा बिना कृष्ण को कोई पाने की सोच ले, ये संभव ही नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप सोचो कि राधा रानी की कृपा बिना मिले हमको गोविंद मिल जाए, संभव नहीं है। बिना राधे के तो कृष्ण भी आधे हैं। इसीलिए हमारे वृंदावन में चारों तरफ क्या बोला जाता है? राधे राधे तो बोला जाता है। यहाँ कोई श्याम श्याम तो बोला ना है। काऊ देख लो, सबके मुंह में राधे राधे ही लगी हुई है। क्यों? बोले कोई आदमी नहीं भी चाहेगा तो भी राधा रानी की कृपा से उसके मुंह से राधे राधे ही निकलेगा, और जिसके मुंह से राधे राधे नहीं निकले तो उसको ब्रज में बास ही नहीं मिलेगा। क्यों? बोले साहब पूरी दुनिया में तो राजा होता है, पूरी दुनिया में राजा है, और हमारे यहाँ राजा नहीं है। वृंदावन में हमारे यहाँ ठाकुरानी का राज चलता है। पूरी दुनिया में राजा का राज चलता है, हमारे यहाँ ठाकुरानी का राज चलता है। कौन सी ठाकुरानी? बोले हमारी तो एक ही ठाकुरानी है। कौन? राधा रानी। हमारे यहाँ राधा रानी का राज्याभिषेक हुआ है, समझ रहे हैं मृणाल बाबू? राधा रानी हमारी ब्रज की राजा हैं, इसीलिए उनको राई राजा बोलते हैं। राधा रानी राजा हैं। हमारे यहाँ कोई मालिक नहीं है वृंदावन में, ब्रज में कोई मालिक नहीं है, ब्रज की मालिकिन है। और ब्रज की मालिकिन कौन है? बोले ब्रज की मालिक राधा रानी। हमारे यहाँ राधा रानी है। राधा रानी की कृपा के बिना कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी भी अधूरे हैं। काली घटा किस काम की जहाँ प्रेम का पानी न हो, और शोभा नहीं घनश्याम की जहाँ राधिका रानी न हो। हमारे गोविंद की शोभा भी तब है जब संग में राधा रानी है। ध्यान रखना। तो राधा रानी की कृपा से ही रास में प्रवेश मिलेगा। राधा रानी का राज्याभिषेक हुआ है। अब मालूम है कहाँ हुआ है? चौ साहब अब बताओ। वृंदावन में, सिर्फ वृंदावन में रहने से लाभ नहीं है, वृंदावन में रह करके वृंदावन के कण कण को जानना है। उद्धव जी कह रहे हैं, आशा महो चरण रेण जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि नाम। वृंदावन में कैसे भी हमको कोई लता बना दो, पत्ता बना दो, मोर बना दो, बंदर बना दो, कोई औषधि बना दो, कुछ भी बना दो, तो वृंदावन में रहना है तो वृंदावन में रह करके वृंदावन की एक एक वस्तुओं को जानना पड़ेगा। राधा रानी का राज्याभिषेक हुआ है। कहाँ हुआ है? उस जगह का नाम है उमराया। बरसाने जाओगे तो बरसाने जाते समय बीच में गांव पड़ेगा उमराया। आप छाता से आगे चलोगे। चौ साहब है कि नहीं? अब देखो वृंदावन में जो रह रहे हैं उनने यही ना मालूम कि साहब राधा रानी को राज्याभिषेक कहाँ भयो है। और राधा रानी का राज्य, हमारे यहाँ ठाकुर जी का राज्याभिषेक नहीं हुआ है। वृंदावन में ठाकुर जी का राज्याभिषेक नहीं हुआ। ठाकुर जी तो चले गए साहब मथुरा।
राज्याभिषेक किसका हुआ? तो समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर श्री ठाकुरानी जी को, प्रिया जी को अपना राजा मान लिया कि हमारी ठाकुरानी है, राधे रानी के चरणों में रह लेंगे हम, जैसे राखोगी वैसे रह लेंगे हम। तो राधा रानी हमारे यहाँ की मालकिन है, राज्याभिषेक हुआ है राधा रानी का। उस जगह का नाम है उमराया। राधा रानी जी की वहाँ गद्दी लगी हुई है साहब, बोलो राधा रानी की। तो शंकर जी दौड़ के गए, आसुरी मुनि को लेके मानसरोवर में डुबकी लगाई, और जैसे ही डुबकी लगाई तो भोले बाबा बिल्कुल भोली बन गए साहब, भोले बिल्कुल एकदम भोली बन गए, गोपी बन गए। आसुरी मुनि और भोलेनाथ गोपी भाव लेकर के यहाँ आए, और आज भी वृंदावन में वहाँ महादेव का गोपी रूप में श्रृंगार होता है। विश्व में कहीं भी महादेव का गोपी भाव में श्रृंगार नहीं होता, एकमात्र हमारे वृंदावन में गोपेश्वर मंदिर में वहाँ महादेव का गोपी भाव में श्रृंगार होता है। क्यों? हमारे यहाँ वृंदावन में ठाकुर जी की नित्य लीला में महादेव भी गोपी बन करके बैठते हैं। महादेव और आसुरी मुनि दोनों गोपी बने, और गोपी बनने के बाद जाकर के उनको वृंदावन में महाराष्ट्र में प्रवेश मिला। ध्यान। तो आप बड़े भाग्यवान हो, एक तो वृंदावन आए हो, और ऊपर से वृंदावन में राधा रानी की गोदी में बैठ करके और ठाकुर जी की दिव्य कथा को सुनने का आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है। और आप जहाँ रह रहे हो ना, ये जो जगह है, ध्यान रखना, ये गोविंद कुंड का एरिया है। आपके पीछे जो है वो गोविंद कुंड है, और सामने गोविंद देव भगवान है। गोविंद देव कौन है? गोविंद देव वृंदावन के राजा हैं। गोविंद देव कौन है? वृंदावन के राजा हैं। और ये गोविंद देव जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे, वज्रनाभ। वज्रनाभ जी ने श्री गोविंद देव जी के दिव्य श्री विग्रह का निर्माण कराया। 3 विग्रह हैं विशेष करके, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन है। बोलो ठाकुर जी महाराज की। तो हम लोग गोविंद देव के चरणों में बैठे हुए हैं। गोविंद जी हमारे यहाँ के ठाकुर हैं, मूल। ध्यान रखें। अब तो जयपुर चले गए, तो कितना भाग्य है आपका कि आपको वृंदावन में, और वो भी होली के समय, ठाकुर जी के दिव्य दर्शन का फल मिल रहा है। ये जो समय चल रहा है, ये सबसे उत्तम समय है वृंदावन में। विशेष करके महाराज 2 ही समय जो है वो सबसे दिव्य हैं। एक तो है ये होली का समय, और एक है सावन का महीना, श्रावण में और ये फागुन में। ये 2 ही जो है ठाकुर जी के दर्शन के लिए बहुत उत्तम समय है। देखो, जगत में तो होती है होरी, और हमारे ब्रज में होता है होरा। जग होरी ब्रज होरा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई यहाँ आपको मान लो गाली भी दे दे तो उसका बुरा नहीं मानना। ये होली में कोई आपको गाली भी दे दे तो बुरा नहीं मानना, ये समझना कि ठाकुर जी ने हमको प्रसादी दे दी। प्रेम से बोलो। यहाँ ब्रज में कोई आपके ऊपर रंग भी डालेगा। देखो, होली में आदमी आते हैं तो होली का आनंद ही लेने आते हैं। कोई रंग भी डालेगा, कोई पिचकारी से भी मारेगा, कोई संग में हो सकता है कि महाराज कुछ गाली भी दे देगा, तो उसको भी ठाकुर जी का प्रसाद ही मानना है। जहाँ भी जाओ, जिस भी मंदिर में जाओ, जिस भी जगह जाओ, ध्यान रखना, प्रत्येक जगह, प्रत्येक यहाँ वृंदावन के जीव जंतुओं में भी साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप दर्शन करना है। चाहे वो बंदर हो, मोर हो, चाहे वो ब्रज का एक कीड़ा भी हो। ध्यान रखना, यद रजम वांछितम ब्रह्मा इंद्रादि देवासुरा तद रजे क्रीडति कृष्ण बंदे तम ब्रज रेणुका। वृंदावन के रज को पाने के लिए ब्रह्मा से लेकर और इंद्र तक सब तरसते हैं कि हमको कैसे भी ब्रज का रज मिल जाए। तो ब्रज में जो कीड़े घूम रहे हैं ना, ये जो ब्रज में चींटियां घूम रही हैं, ब्रज में आदमी की तो छोड़ो, जो पशु हैं, पक्षी हैं, जो कीड़े हैं, वो भी अपने आप में चिन्मय हैं। वो भी अपने आप में कोई साधारण नहीं है, वो भी स्वयं भगवान के कृपा पात्र हैं। भगवान की कृपा के बिना ब्रज में किसी कीड़े के रूप में भी जन्म नहीं मिलता है। इसलिए ब्रज छोड़ने की बात तो कोई ब्रजवासी सोचता ही नहीं है। हमारे यहाँ की एक कहावत है, बोले ब्रज की बेटी और ब्रज की गाय, करम फूटे तो बाहर जाए।
जिसका भाग्य उत्तम हो वो तो कभी ब्रज से बाहर जाना ही नहीं चाहेगा, और जिसके मान लो कर्म फूट गए या प्रारब्ध में कुछ महाराज कमी रह गई तो वही ब्रज से बाहर जाने की सोचता है। बाकी तो रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले खूब चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, विपिन राज सीमा से बाहर भूखो नहीं, अरे भूखो नहीं। वृंदावन से बाहर जाने के बारे में तो सपने में भी नहीं सोचते हैं। उद्धव जी कहते हैं किसी भी तरीके से हमको वृंदावन में बसा लो, हमको कैसे भी वृंदावन में जन्म दे दो। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधि नाम, क्यों बोले वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्ष्णसः। ब्रज की धूल हमें कभी कभी मिलती तो रहेगी, इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु अब तो वृंदावन आए हैं, हमको जन्म जन्मों तक जन्म जन्मांतर तक वृंदावन में ही वास मिले, वृंदावन में ही जन्म मिले, ये भगवान से प्रार्थना करो। जहाँ भी जाओ, यमुना जी जाओ, यमुना जी का दर्शन करो, यमुना में स्नान करो। वृंदावन आए हो तो यमुना जी में स्नान जरूर करो, ध्यान रखना। वृंदावन में आए, यमुना जी में स्नान नहीं किया, यमुना महारानी का दर्शन नहीं किया, गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं लगाई, गिरिराज जी का दर्शन नहीं किया, सब वृथा है। ध्यान रखना, वृंदावन में हमारी दो ही निधि जो द्वापर से अभी तक हैं, एक है श्री यमुना महारानी और दूसरे हैं श्री गिरिराज महाराज। ध्यान रखना, बाकी तो सब आए और चले गए, दो अभी तक हमारे यहाँ डटे हुए हैं, एक यमुना जी और एक गिरिराज महाराज। इसलिए वृंदावन आओ तो गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। परिक्रमा लगाने का अगर सामर्थ्य नहीं है तो गिरिराज जी का दर्शन करो, स्पर्श करो, और बाकी यहाँ यमुना जी में खूब डुबकी लगाओ, जितने हो सके यमुना जी में डुबकी लगाओ, दर्शन करो, स्नान करो। इसके अलावा और महाराज कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना हो वृंदावन में इसी चीज का आनंद लो। ध्यान रखना, बाकी सब आए और गए, आएंगे और चले जाएंगे, यमुना जी रही और गिरिराज जी रहे। जब तक यमुना जी हैं, जब तक गिरिराज जी हैं, तब तक वृंदावन है। ध्यान रखना, गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड में गिरिराज जी कोई और नहीं है, स्वयं ठाकुर जी ही गिरिराज जी हैं। कृष्णस्य अन्यतमम रूपम गोप विश्रमणम गतः, शैलोस्मीति ब्रुवन भूरी बलिमादत बृहद बपुः। तो ठाकुर जी कौन है? बोले गिरिराज जी ही स्वयं कृष्णस्य अन्यतमम रूपम, ठाकुर जी के दूसरे स्वरूप हैं। गिरिराज जी में और ठाकुर जी में कोई भी अंतर नहीं है। हमारे ब्रज में तीन देवता तीन पर्वत रूप में विद्यमान हैं। एक तो हमारे भोलेनाथ देवादिदेव महादेव विराजमान है। कहाँ? बोले नंदी पर्वत के रूप में। कहाँ विराजमान है? नंदी पर्वत में। और नंदी पर्वत जिसके ऊपर नंदगांव है। और ब्रह्मा जी हमारे यहाँ ब्रह्माचल पर्वत के रूप में, जिसके ऊपर बरसाना है। कौन सा गांव है? बरसाना। राधा रानी विराजमान है। और तीसरे बोले स्वयं साक्षात ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन के रूप में विराजमान है। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की। तो जिस समय राधा रानी को सुदाम का श्राप लगा, गोलोक की लीला में सुदाम का श्राप लगा, तो राधा रानी जी ने ठाकुर जी से कहा, बोले मुझे तो पृथ्वी में जाना पड़ेगा, मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन मैं बिना गिरिराज के और बिना यमुना के कैसे रहूं? बिना यमुना जी के और बिना गिरिराज जी के मैं कभी नहीं रहती। तब ठाकुर जी ने श्री यमुना जी को आदेश दिया, बोले जाओ और तुमको अब वृंदावन में पधारना है। श्री गिरिराज गोवर्धन जी को श्री ठाकुर जी ने वहां से भेजा। ध्यान रखना, जिस समय गिरिराज जी आए थे उस समय गिरिराज जी 82 योजन के थे। कितने योजन के? 82 योजन के। और गिरिराज जी कोई अभी नहीं आए हैं, ध्यान रखना। पुलस्त्य ऋषि लेकर के आए गिरिराज जी को। कहां से? द्रोण पर्वत के यहाँ से लेकर के आए। और 82 योजन के श्री ठाकुर जी थे। 82 योजन का मतलब एक योजन में 4 कोस। और 82 योजन में कितने कोस हो गए? जोड़ लो। हैं?
लगभग 328 कोस हो गए। अब एक कोस में 3 किलोमीटर, अब सोचो कितना हो गया। इतने विशाल थे हमारे गिरिराज जी। धीरे धीरे करके पुलस्त ऋषि का श्राप लगा, नित्य तिल तिल क्षय होते जाएंगे, उसी कारण धीरे धीरे क्षय होते गए। और जिस दिन गिरिराज जी बिल्कुल क्षय हो जाएंगे, दर्शन नहीं होंगे गिरिराज जी के, यमुना जी नहीं रहेंगी, खाली जो दिल्ली के नालियों का पानी आ रहा है, तो समझ लेना कि उसी दिन जो है एक होली और सुना दें। हाँ ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जिस दिन यमुना जी बिल्कुल नहीं होंगी और गिरिराज जी नहीं होंगे, उस दिन घोर कलयुग होगा। जब तक गिरिराज जी हैं, यमुना जी हैं, तब तक कली के प्रभाव से हम बचे हुए हैं। बोलो वृंदावन धाम की, श्री राधा श्याम सुंदर लाल की जय जय श्री राम। अब होली का समय है, तो हमारे भैया जी कह के गए, बोले महाराज जी होली को एक भजन सुना दियो। आओ हम सब मिलके होली को एक, बोलो होली के रसिया की, श्री राधा रानी की जय जय श्री राधा। रंग में रंग गई बाह पकड़ लई, लाजन मर गई रसिया, है ना। रंग में रंग गई बाह पकड़ लई, अरे लाजन मर गई होरी में। रंग में रंग गई बाह पकड़ लई। शाम का है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे राम 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 तुम्हारा, आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, हम कह रहे हैं माइक ले लो, वो बजा लेंगे, तुम गाओ। अरे जब ब्रज के रसिया तो ब्रज के छोरा ही गा सकें। हाँ, रंग में रंग गई बाह पकड़ लई, लाजन मर गई होरी में। रंग में रंग गई बाह मर गई होरी में। रंग में रंग गई बाह पकड़ लई, लाजन मर गई होरी में। रंग में सभी दोनों हाथों से ताली सेवा करें। मर गई होरी में, ओ लाजन मर गई होरी में। हाँ मर गई होरी में, ओ लाजन मर गई होरी में। रंग में रंग गई बाह पकड़ लई, लाजन मर गई होरी में। रंग अकेली भजी दई होरी में, अकेली भजी दई होरी में। हुर्मत लाज गई होरी में, हुर्मत लाज गई होरी
चटकदार चोली में सरवट पड़ गई होरी में। चटकदार चोली में सरवट पड़ गई होरी में। और रंग में दई बाह पकड़ लई लाजन मर गई होरी में। और रंग में मर गई होरी में। जय हो। बोलो राधा रानी की, राधा रमण लाल की। गुलाल चला गया आंख में। धोए धोए हारी पद्मा कर तुम्हारी सो, अब तो पाए कोई चित्त पे चढ़े नहीं। अरे कहाँ जाऊं कासो कहूं, कौन सुने बात मेरी। अरे कोई तो बताओ जाते दर्द बढ़े नहीं। दर्द हो रहा है, कोई तो बताओ आके दर्द बढ़े नहीं निकलो। ऐरी मेरी पीर जैसे तैसे इन आँखन तो कढ़ गयो अबीर पर अहीर को पढ़ो नहीं। कढ़ गयो अबीर पर अहीर को पढ़ो नहीं। जय हो। संग ली जय
करी मन मानी। बोली हाँ मनमोहन को वह मोहनी रूप लखो जब सो वह बाल दीवानी। छोटेपन की बात है, छोटी अब बड़ी हो गई। और होली दिन होली निके वह बोरी भई। जय हो। दिन होली निके वह बोरी भई। मुख तो कहे आप रही मुस्कान। अरे लला तक मारो गुलाल न आप लखे न तुम्हें तो रहे गुलाल। जय जय रंग ले पकड़ ले साजन मर गए होरी में। ओ रंग में रंग ले पकड़ ले लाजन मर गए होरी में। रंग में रंग ले पकड़ ले लाजन मर गए होरी में। बोलिए होरी के रसिया की जय जय श्री राधे। रे रसिया आज बेरज में होरी रे रसिया। अपने अपने घर सोन कैसे कोई शामल कोई गोरी रे रसिया। कोई शामल कोई गोरी रे रसिया। आज बीरज में गोरी रे रसिया रे रसिया। आज बीरज में गोरी रे रसिया। अपने अपने घर सोन कैसे कोई शामल कोई गोरी रे रसिया। कोई शामल कोई गोरी रे रसिया। आज बीरज में गोरी रे रसिया रे रसिया। आज बीरज में गोरी रे रसिया। अपने अपने घर सोन कैसे कोई शामल कोई